चांद बड़ा गुरूर में रहता है, क्योंकि दुनिया की सब सुंदरता की शोभा चंद्रमा से की जाती है। कोई सुंदर प्रियतमा का जब गुणगान करता है तो उससे कहता है कि चांद सा जैसा मुखड़ा। गुरूर में चंद्रमा है कि मुझसे जैसा सुंदर कोई संसार में हो नहीं सकता। एक भक्त वैष्णव कहता है कि ये चांद तू मुझसे ना शर्मा, मैंने भी चांद देखा है। अरे तुझ में तो दाग है, मैंने तो बेदाग देखा है। हमारे राधा रमन जी चांद है, चंद्रमा है। बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी चंद्रमा के समान, बेदाग, कोई दाग नहीं। ऐसा सुंदर स्वरूप है, ऐसा सुंदर उनका अंग है। मेरो अटक गयो मन। संसार में हम कोई भी अच्छी चीज देखते हैं ना तो उस पे हमारा मन अटक जाता है। अरे ये सुंदर है, अरे वो बढ़िया है, अरे ये अच्छा है, अरे वो अच्छा है। कोई बढ़िया वस्त्र देखा, आज हमको हमारे यजमान जी जिनके घर हम ठहरे वो ले गए अपनी दुकान पर, उनकी दुकान है वस्त्रों की, तो ले गए। अब वहाँ बढ़िया बढ़िया माल दिखाएं। अब माल दिखाएं तो आदमी, भैया आदमी तो आदमी का ध्यान जाता, अरे ये रंग ज्यादा बढ़िया, अरे ये चमाचम ज्यादा बढ़िया है, ये चमकती चीज इससे बढ़िया ये, और वहां मन अटका, फिर वहां मन अटका। काश ऐसे हमारा मन ठाकुर जी में अटक जाए, हमारा हृदय उनमें अटक जाए। आज ये इतने सुंदर लग रहे हैं, कल और सुंदर लगेंगे, इस वस्त्र में तो और बढ़िया लग रहे हैं। आहा क्या मधुर मुस्कान है, कभी मुस्काते हैं, कभी इठलाते हैं, कभी ठाका मारते हैं, क्या सुंदर स्वरूप है इनका। ऐसे जाकर के मन अटक जाए उसमें। आदमी का कोई एक घर देख लिया, उसमें मन अटक जाता। अब तो बस एक ही चाह, ऐसा ही घर बनाना है, ऐसा ही उद्देश्य लेके चलना है। किसी ने कोई महंगी कोई सोने की वस्तु देख ली, उसमें मन अटक गया, सारा जीवन मन इसमें अटकता चला गया। हे नाथ ऐसी हम पर कृपा करो, एक दिन हमारा मन आपके इसी स्वरूप में अटका रह जाए, उलझ जाए। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे मीन मछली होती है ना, वो उसको लिए दाना डाला जाता है और वो अटक जाती है उसमें, वैसे ही विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पलेख। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मेरा मन मछली है और संसार का ये जो विषय है ये जल है। मैं चाह कर भी अपने मन को संसार से अलग नहीं कर पाता, इसी में डोलता रहता, भागता रहता है। पर हे रघुनाथ, हे दीनानाथ, मेरे इस मन रूपी मछली को प्रेम रूपी चारा डाल करके अपनी ओर खींच लो। जैसे मछली को चारा डाल के शिकारी खींच लेता है, वैसे इस मेरे मन को आप अपनी ओर खींच लो, अपनी ओर आकर्षित कर। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग हो मोहि राम। मुझे ऐसे आप प्रिय लगने लग जाओ जैसे लोभी को धन प्रिय है, कामी को नारी प्रिय है, मेरे हृदय को आप प्रिय लगो। अच्छा ये प्रिय लगेगा कब? ये कब लगेगा? अच्छा अपने आप से पूछो। आप 7 दिन से कथा में आ रहे हो, पूरे पटियाला में ठाकुर जी की कथा हो रही है, भागवत हो रही है, संकीर्तन हो रही है, चर्चा आपस में जो लोग आ रहे हैं कर रहे होंगे। अब आप अपने आप से पूछो, क्या इन 7 दिन में आपका भाव और आपकी भक्ति बढ़ी नहीं होगी? आपका मन बढ़ा नहीं होगा? घर भी जाओगे तो चर्चा करोगे, फिर जब दोपहर होगी तुरंत याद आएगा भैया 4 बजे चलना है, फिर यहाँ से जाओगे तो भी कोई ना कोई दृश्य याद आ जाएगा, घर में टीवी पर दोबारा शायद एक बार खोल के देख लोगे मोबाइल पर। यानी संग आते ही उतने समय के लिए अगर हमारी भक्ति बढ़ सकती है तो सोचो यही संग अगर हम निरंतर करें, साधु संग, वैष्णव संग, भक्तों का संग निरंतर करें तो क्या हमारी भक्ति बढ़ेगी नहीं? संतों के संग करने से क्या हमारा हृदय का प्रेम बढ़ेगा नहीं? संत ही तो प्रेम का रंग लगाते हैं, संतों की कृपा से रंग चढ़ता, संतों की प्रेम से संग करो भैया। हम आप सबसे यही प्रार्थना करके जा रहे हैं। 2 दिन और शेष हैं, जो बात बोल सकते हैं बोलेंगे, जो स्मरण में आएगा। पर एक चीज विशेष अब याद आई है तो बोल के जा रहे हैं, कुछ हो ना हो जीवन में पर प्रेमियों का संग जरूर करना, साधुओं का संग जरूर करना। उनके संग रह करके आपको भक्ति का रंग लगेगा, भक्ति का रंग चढ़ेगा संतों की कृपा से। संतों के चरणों में न्यौछावर हो जाना। एक बड़ी सुंदर घटना घटती है। एक
जंगल से एक किसान जा रहा था। जैसे किसान वहां से निकला, उससे थोड़ी सी आगे आगे किसान से एक साधु जा रहा था। जैसे साधु गया, उनका पांव से ठोकर लगी एक लकड़ी में, और जैसे लकड़ी में ठोकर लगी तो लकड़ी ने हाथ जोड़ करके साधु से निवेदन किया, हे महाराज, मुझे अपने साथ अपनी कुटिया में ले चलो। साधु ने कहा, मेरे संग जाके क्या करेगी? पीछे पीछे किसान आ रहा है, उसके साथ चली जा उसके घर, उसके साथ ज्यादा वैभव मिलेगा तुझे, वो ज्यादा धनवान है, मैं तो भिखारी आदमी हूं, भिक्षुक हूं। तो उस लकड़ी ने जो उत्तर दिया वो बड़ा सुंदर था। सुनो क्या कहती है लकड़ी। लकड़ी कहती है, महाराज जी, मुझे किसान ले गया अपने घर, तो क्या करेगा? घर जाके क्या बोलेगा अपनी पत्नी को? ले सुन, आज के ईंधन का जुगाड़ हो गया, आज के लिए ईंधन मिल गया, चूल्हे में लगा और इससे रोटी बना। उसकी पत्नी मुझे चूल्हे में लगाएगी, मैं जलूंगी, रोटी बनेगी, मेरी राख बन जाएगी। फिर बची राख का क्या करेगी वो किसान की पत्नी? ले जाकर के राख को झूठे बर्तनों को घिसेगी और मैं झूठे बर्तनों को साफ करने के काम आऊंगी। बाबा ने कहा, अच्छा, और मेरे साथ गई तो लकड़ी कहती है, अगर आपके साथ गई तो आप ये नहीं कहोगे ईंधन आ गया, आप क्या कहोगे? आज यज्ञ की समीधा मिल गई आहुति के लिए, आज यज्ञ की समीधा का बंदोबस्त हो गया। आप ले जाओगे और मुझे ले जाकर के आप यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करके मेरी आहुति डालोगे, मैं यज्ञ में डाली जाऊंगी, और जब मेरी राख बन जाएगी ना तो झूठे बर्तन घिसने के काम नहीं आएगी। आप उस राख को लोगे और माथे पे तिलक लगाओगे कि यज्ञ का प्रसाद है, और तिलक लगाने के बाद जब आप अपना सर ठाकुर जी के चरणों में जाके झुकाओगे तो मैं राख बनी भी ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच जाऊंगी, आपके माध्यम से, आपकी कृपा से पहुंच जाऊंगी। आपके माथे पर बैठी विराजमान हुई, आप मुझे ठाकुर जी तक पहुंचा दोगे। भैया, साधु का यही काम होता है, संत का यही काम होता है। संत ना होते जगत में तो जर मर तो संसार। आपको भगवान में श्रद्धा हो ना हो, हम तो कहते संतों में श्रद्धा रखो, वो तुमको ठोक पीट करके अपने आप भगवान में श्रद्धा लगा देंगे, तुम्हारे हृदय में भर देंगे श्रद्धा। पर साधु में श्रद्धा होनी चाहिए, एक संत में श्रद्धा होनी चाहिए, एक वैष्णव में श्रद्धा होनी चाहिए। एक साधु कृपा करे तो कुछ भी कर सकता है। वृंदावन जाते हो आप लोग, ज्यादातर सब लोग, हम आप सबसे निवेदन करते हैं, अगर आपको कभी लगता हो ना कि भैया बिहारी जी में तो धक्के बहुत पड़ते हैं, वहाँ तो पहुँच ही नहीं पाते, वहाँ तो भीड़ ही बहुत है, तो चिंता ना करना। अगर आपको साक्षात चलते फिरते हुए ठाकुर जी का दर्शन करना हो ना, तो वृंदावन के किसी आसपास में छोटी छोटी यमुना के तट पर, बरसाने में किसी कुंड के तट पर, गिरिराज जी में चंद्र सरोवर पर किसी छोटी सी कुटिया में कोई साधु रहता हो, तुम बस जाकर के उस साधु के चरण पकड़ के प्रणाम कर लेना और समझना तुमको साक्षात चलते हुए ठाकुर जी का दर्शन हो गया। कोई भेद नहीं है, भगवान के प्रेम में डूबे हुए भक्तों के भीतर भी साक्षात ठाकुर जी ही प्रेरणा करते हैं। उनमें आपकी श्रद्धा हो जानी चाहिए, उनमें आपका भाव हो जाना चाहिए। वृंदावन का असली दर्शन तो हमने तो यही जाना है भैया। हमें हमारे जीवन में हमने भगवान के दर्शन से ज़्यादा संतों का दर्शन किया है। जब हम बहुत छोटे थे बचपन में, तो हमारे माता पिताजी तो यहाँ विराजमान है, तो माता पिता हमको बचपन में एक ही काम करते थे, एक छोटा सा स्कूटर हुआ करता था और उस पर बस बिठा लेते थे और जाकर के इधर उधर संतों के दर्शन कराने निकल पड़ते थे। इस बाबा जी के पास चले गए, उस बाबा जी की कथा में ले गए, उस संत की कथा में ले गए, उसकी परिक्रमा में ले गए। तो अब उस समय गांव वाले तो होते ही हैं, उनके मन में बोलने में कोई छूटता भी नहीं, बोल भी देते, अरे तो बच्चों को बाबा जी बनाएंगे। पर हम फिर भी वहाँ जाते रहे, संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते रहे, संतों की झूठन प्रसादी मांग मांग के खाते रहे। झूठन प्रसादी खा खा करके हृदय में आज ये भाव है, हमें पता है हमें बहुत भक्ति नहीं है, हमें बहुत समर्पण नहीं है, जितना होना चाहिए, जितना हम बोलते हैं उतना अभी नहीं हृदय में भाव पैदा हो पाया। पर इतना पता है, जिस दिन हम पर सेवा करते करते कोई ब्रज का साधु रीझ गया ना,
उस दिन हमें ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हम संतों को ज़्यादा रिझाने का प्रयास करते हैं। हमको कोई ये बोल दे कि फलाने सीएम साहब तो मैं याद कर रहे थे, तो अच्छा है कि ठीक है उन्होंने हमें याद किया, बढ़िया। पर अगर कोई हमें ये बोल दे ना कि हम उस संत से मिलने गए थे और वो आपको याद कर रहा था, बस हमें ऐसे लगता है कि हमें हमारे जीवन का सारा सुख मिल गया। अगर उनकी याद में आ गए तो हमें और क्या चाहिए। किसी ने कह दिया कि वो आपको स्मरण कर रहे थे, साधु की याद में बन जाना कितना बड़ा सौभाग्य। वृंदावन में बैठा कोई संत माला झोली लेके श्री किशोरी जी का नाम स्मरण कर रहा है, ठाकुर जी का नाम स्मरण कर रहा है, और उसमें आपको उसने याद कर लिया, बस काम बन गया। इतने में ही काम बन गया। इसलिए वृंदावन खूब जाओ, खूब जाओ, पर वहां संतों की खोज करो, निष्किंचन संतों की खोज करो। टीवी पर आए जरूरी नहीं, प्रसिद्ध हो जरूरी नहीं। हम ब्रिज से इसलिए नहीं कह रहे भैया आपको, पर हमने देखा इसलिए कह रहे हैं आपको। पूरी धरती पर इतने भजन करने वाले, डूब करके भजन करने वाले साधु ब्रिज से ज्यादा कहीं नहीं मिलेंगे। फक्कड़ एकदम एकदम फक्कड़, क्योंकि उन्हें पता है क्यों आते हैं वृंदावन में। आधे से ज्यादा बंगाल की धरती के साधु ब्रज में गौड़िया संप्रदाय में आश्रित होकर के भजन कर रहे हैं, क्यों? उन्हें पता है कि ये भूमि बड़ी महत्वपूर्ण है। वृंदावन की रेणु में मरिवो मंगल होए, वृंदावन की माटी में मरना भी मंगल है। वृंदावन में मर के भी सौभाग्य कल्याण प्राप्त हो जाता है, जी करके तो फिर बाबा क्या बताएं। वृंदावन की रेणु में मरिवो मंगल हो, वृंदावन के जल में, वृंदावन की हवा में, वृंदावन की माटी में, सब में अपना रस है, सब में अपना महत्व है। इसलिए तो आज भी वृंदावन से बाहर जो व्यक्ति रहेगा, ब्रज की रज माथे पर लगा के रखेगा, चंदन के रूप में लगा के रखेगा, शरीर पर लगा के रखेगा, क्योंकि उससे पता है ये मिट्टी बड़ी ताकतवर है, ये ब्रज की रज बड़ी ताकतवर है, इसमें बड़ा जादू है, कृष्ण प्रेम देने की ताकत है इस रज में। इसलिए खूब आओ वृंदावन। अब तो वैसे भी पटियाला वालों का ठिकाना बन रहा है, वहाँ ठाकुर जी की कृपा से सुंदर धर्मशाला बन रही है, वहाँ आकर के निवास करो। फिर वृंदावन में कहीं एक और बात हम बता दें, वृंदावन का रस लेना है तो एकांत ढूंढो, एकांत। और अगर आपको अभी भी लगता है कि वृंदावन में ब्रज में एकांत नहीं है तो हमसे आके संपर्क करो, हम बताएंगे, पर सीक्रेटली बताएंगे, ऐसे सभा में नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर वहां भी भीड़ लग जाएगी। एकांत ढूंढो, एकांत में बैठो, अपने हृदय में ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन करो। किशोरी जी यहीं मेरे आसपास कहीं बालिका बन के घूम रही। ब्रज में 4-5 बच्चे एक साथ अगर आपको कहीं नजर आ जाए ना, कहीं भी अगर 4-5 छोटे छोटे बालक बालिकाएं एक साथ नजर आ जाए, ब्रज के साधु कहते पक्की गारंटी है कि उन 5-10 बच्चों के समूह में एक बालक खुद कन्हैया खेल रहा होगा, एक बालिका स्वयं श्री जी खेल रही हो। ये ब्रज का रस है, ये ब्रज का महत्व है। हमारे गुरुजी एक बात कहा करते थे, गुरुजी कहते थे कि ब्रज की जो शौचालय है ना, वृंदावन का जो वॉशरूम भी है, वृंदावन का शौचालय स्वर्ग से भी बढ़कर, क्योंकि स्वर्ग में जाओगे तो वैभव तो मिलेगा पर कृष्ण नाम नहीं मिलेगा, राधा नाम नहीं मिलेगा। और वृंदावन के किसी शौच घर में भी तुम बैठ जाओ ना, स्नान घर में जाके नहाने भी चले जाओ, तो वहां भी आपको कान में कहीं ना कहीं आसपास से माइक पर या किसी रिक्शा पर आवाज कान में सुनाई देगी, राधे राधे निताई गौर हरि बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हर जगह आपको वहां ठाकुर जी के होने का प्रमाण मिलेगा। ऐसी है वृंदावन की भूमि। प्रेम का रस जहाँ छलके है, प्रेम का रस जहाँ छलके, प्रेम का रस जहाँ छलके है, प्रेम का रस
कृष्ण नाम से कृष्ण नाम से भोर कृष्ण नाम से चलो मन वृंदावन की ओर चलो